लिखोगे। ठीक है। Isa, are you clear with this point now? Why we added this? Hello. So basically, this is not a generalized case. This case we are using just to get the second boundary condition itself. Now, next case में theta b equal to c1 plus c. याद करो हम लोगों का यही इक्वेशन आया था यूजिंग इक्वेशन 1/1 x इक्वल टू 0 पे ये होता है, याद आया? यस सर। वो क्या था? थीटा इक्वल टू क्या था? c1 e to the power minus of mx1 मतलब mx प्लस c2 e to the power minus of mx, यही था ना? यस सर, यही था सर। सो यहाँ पर 0 0 रखोगे तो c1 c2 ये याद आया ना तुमको? एट x इक्वल टू 0 आ जाएगा सर। थीटा इक्वल टू थीटा b, ठीक है। नाउ थीटा b इक्वल टू, अब यूजिंग दिस आवर q टिप इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन लगा के देखना, इससे मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम डायरेक्टली राइटिंग रिजल्ट्स। हेलो यस सर। देखो ये इक्वेशन लिखोगे तो c1 plus c2 इक्वल टू e to the power 2mx हो जाएगी सॉल्व होके, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या मैं लिख के देता हूँ, लिखूंगा पूरा सॉल्व करूंगा बहुत टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली ये अभी तक पूछा नहीं है, बट हम लोग को रिजल्ट याद रखने का काम आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से सॉल्व करके ऐसे स्टेप्स जाएगा, तुमको याद मैं नोट का फोटो भेज दूंगा अल्टीमेटली जब चैप्टर खत्म होगा तब एक बार गो थ्रू कर लेना, बट अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई एम अल्टीमेटली राइटिंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स, ओके। तो यार ये भी हट नहीं रहा है, सिलेक्ट मारता हूँ। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पे c1 की वैल्यू आ जाएगी, लिख देता हूँ कभी कि देखो ये कभी काम आ जाए, नहीं आएगी मेरे को, यहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। L है यहाँ, L फॉर लखनऊ, सो e टू द पावर माइनस ऑफ ml प्लस e टू द पावर ऑफ प्लस का ml, और c2 यहाँ से निकालोगे तुम लोग थीटा b। एक बार खुद से ट्राई करना और नेक्स्ट बार बताना, नहीं भी करो तो भी चल जाएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आए, कभी कभी आता है सिर्फ इनफाइनाइट पूछा हुआ है और इस पे पूछा हुआ है। सो देखो ये सब सॉल्व करने के बाद एक हाइपर, ये पर्टिकुलर इस फॉर्म को बोलते हैं हाइपरबोलिक फॉर्म। तुम्हारा थीटा की इक्वेशन आती है थीटा भी, याद करने की जरूरत नहीं, जो चीज मैं बोलूंगा याद करने की वो याद करने का, ठीक है। ML है, सी नहीं है, लिख लो भले पर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेम्बर, पूछेगा भी नहीं तुमसे कोई, इतने भयानक गेट एग्जाम है भाई, बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही पूछता है। सो हम लोग को अल्टीमेटली रिजल्ट याद करना है HPKAC, ओके। 10 इंटू थीटा भी 10 हाइपरबोलिक और ML, ये याद हो जाएगा क्या? कुछ फॉर्म बना लेना याद करने के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ याद रखना, क्योंकि ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और शायद इसी पे एक आधी बार आया है। इस पे क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे सारे दुख दर्द क्लियर हो जाएंगे, यहाँ तक कोई डाउट छाप लो, सवाल करें इस पे? हाँ सर करते हैं। यस सर स्टार्ट। ठीक है। हेलो यस सर। ओके, कमिंग अप टू दैट पॉइंट। सो यहाँ अब एक और हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग टिप का कर लिए ना कार्यक्रम? यस सर, इनफाइनाइट लॉन्ग टिप का कर लिए, फिर देखो अभी टिप का भी कर लिए सर। यस सर। 2-3 पॉइंट ऐसे आने वाले हैं जो मतलब फिन एफिशिएंसी, फिन इफेक्टिवनेस, इस पे सवाल आने के चांस है, मैकेनिकल में वहां से ज्यादा सवाल आते हैं। अब हम लोगों की किस्मत अगर ऊंट पे बैठने वाली हो गई तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन चलो उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं। मैं चलो रुको, टाइमर बाद में फिट करेंगे।
आज बोला था ना टाइमर के साथ क्वेश्चन करने के लिए। यस सर। Which one of the following अरे रुक जा, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा अभी मेरे को मसाला डालना बाकी है, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा और भयानक क्वेश्चन ढूंढने का मेरे को। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइप करते हैं बेटर। टाइप कर दो या लिख दो? सर टाइप आज तो शायद टाइप कर दीजिए सर। टाइप पर टाइम ज्यादा लग जाता है यार। चलो तुम बोलो तो तुम्हारा। Fin has 5 mm diameter and length of 100 mm. ठीक है, the K लिख रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में लिख दूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन इज 400 watt per meter Kelvin. ठीक है, one end of the fin is maintained at 130 degrees Celsius and its remaining surface area is exposed to ambient air at 30 degrees Celsius. ठीक है, if the H is 40 watt per meter square Kelvin. Okay, then the heat loss in watt is option A 0.08, Bombay 5, Chennai 7, Delhi 7.8. होल्ड ऑन, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, तब तक क्वेश्चन पढ़ लेना। यू कैन स्टार्ट नाउ, नो वरी। शुरू हो जाओ, टाइमर ऑन है। टाइमर दिख रहा है क्या सबको? हेलो, कैन एनीवन टेल मी दिस टाइमर इज विजिबल? हेलो, नहीं सर टाइमर नहीं दिख रहा है अभी? नो सर। नहीं सर। अभी तो दिख रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन गायब हो गया। अभी दिख रहा होगा। सर खाली टाइमर दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। नहीं सर। कोई नहीं, चलो टाइमर को छोड़ो, टाइमर वहां ठीक। सर 0.08। चेक इट वन सेकंड, रॉन्ग आंसर। ओके देखो सर। कौन सा केस है पहले। कौन सी बार है?
सर सी आ रहा है सर। हेलो 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 हेलो। हेलो यस सर। यस सर। अरे मैं कब से माइक बंद करके बोले जा रहा हूँ। अविरल यू आर क्वाइट एक्यूरेट, 5 आंसर है, बट उसकी देखो अभी हम थोड़ा काम करते हैं, थोड़ी कम है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू लोगों की क्या आ रही है? सर 8.9 सर। हेलो, एरिया क्या होता है? पाई बाय 4 d स्क्वायर, राइट? यस सर। और p बाय a क्या होगा? पेरीमीटर क्या है इसका? 2 पाई r बोलते हैं ना हम लोग, तो पाई यस d, सर। पाई डी पाई पाई d डी। लिख, ठीक है? सर पाई डी। पाई बाय 4 d स्क्वायर अपॉन पाई d, 4 बाय d, अरे ये ऊपर नीचे है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होगा, 4 बाय d होगा ना, p अपॉन a। यस देखो अभी इतने क्वेश्चन करने का है कि ये टर्म याद हो जाए, काम आएगी, ठीक है? हम लोग हर बार ए पेरीमीटर अलग से निकाल के एरिया अलग से निकाल के काम नहीं करेंगे। सिलेंडर के केस में सीधा 4 बाय डी लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे कैन आई राइट दिस 4h अपॉन kd, 4 यस इंटू सर। h कितना दे रखा है? 40 दे रखा है ना? यस सर और 40। डेली कितना दे रखा है तुमको? d 0.005, और वो तुमको 400 दे रखा है। सोल्व करके कितना आ रहा है? m 8.94 आ रहा है सबका मीटर इनवर्स में, यस सर 4√5 या फिर 8.94। ठीक है? 8.94। अब एक कंडीशंस होती है कि हम लोग को चेक करना है कौन सा केस लगाएंगे, इनफाइनाइट वाला लगाएं या फिर इंसुलेटेड टिप वाला लगाएं, ठीक है? अगर ml m into l is less than your 2.64 तो लगा दो ये कौन सा, इनफाइनाइट इंसुलेटेड, और अगर उससे बड़ा हो ml तो इनफाइनाइट वाला केस लगाएं। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। क्या याद रखना है? if ml is less than 2.64 then you should apply, what was that condition? Insulated tip, other else you can apply infinite case, ठीक है? अब यहाँ पे ml लगाओ, कितना m कितना आ रहा है? 8.94। ml की वैल्यू कितनी आ रही? 0.894। या 0.894। 0.8। अब कौन सी कंडीशन लगेगी? हेलो, इंसुलेटेड वाला। सर इंसुलेटेड टिप, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड लगा दो, खत्म, ठीक है? एक सेकंड, हाँ, वो इंसुलेटेड वाले केस में HPKAC, ठीक है, इनटू क्या था तुम्हारा 10H है, ये H तुम्हारा वो HTC वाला नहीं है, 10 हाइपरबोलिक लिखा हूं मैं। हाइपरबोलिक। हाँ, घबराना नहीं, उसको गलत नहीं लिखना। 10H मतलब यस 10 सर 10 हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक है सर। मेरे साथ में एक बैचमेट था, उसको मैं समझा था, लेकिन वो एग्जाम में 10 हाइपरबोलिक की जगह 10 ये H यहाँ फिट कर दिया भाई, तो वो मल्टी 10 इंटू ये मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई निकाल के आया, गलत आंसर टाइप करके आया। ये गलती ना करें, ठीक है जनता? यस सर। चलो ये निकाल लेना। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आई नीड टू टेक 5 मिनट्स ब्रेक यार, घर वालों को सामान ला के देना है बगल के जनरल स्टोर से।
इट्स अर्जेंट फॉर देम, नहीं तो मम्मी रात का खाना नहीं देगी। ठीक है, तुम्हारे साथ भी होता होगा ऐसा केस। हेलो, Yes, हाँ sir. होता है सर। We can understand, sir. so I'll just type this question. अरे यार क्या हो क्या रहा है? I'll just type this question. अरे भाई चलो इसके नीचे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख दूं, तुम लोग ट्राई करना, 4 मिनट तो लेगा ये क्वेश्चन। 50 mm to reservoir heat reservoir each, इसके कंटिन्यूशन में है, each at 120 degree Celsius. The ambient air temperature is 35 degrees C and the convective heat transfer coefficient, मैं हमेशा अब HTC लिखूंगा यार, समझ जाया करो। HTC is 17.4 watt per meter square Kelvin. Okay, calculate the rate of heat loss from the bar, the temperature of the bar midway between the reservoir. के ले लो तुम इसका 52 हो जाएगा सवाल। ट्राई करो, पहले सारे केसेस लगा कर चेक करो। कंडीशन याद है ना तुमको, ml should be less than 2.64, अगर लेस हुआ तो इंसुलेटेड, नहीं हुआ तो इनफाइनाइट। ठीक है, ट्राई करो। और if you get the answer early, wait for me. By the time, type the answer in chat box and take a break for 2 to 3 minutes for drinks. ठीक है, आज हम लोग 8 बजे तक करेंगे। किसी कोई दिक्कत होती बता दो, और वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है तो नो इश्यूज, मैं तब तक वीडियो पोस्ट करा लूँ। So now is on. Okay, हेलो, यस सर। ठीक है, देखो कितना दे रखा है ये, यही डायग्राम बनेगा ना, यही बोला है ना उन्होंने। हाँ यस। मैं एक की जगह 2 लगा देता हूँ, मैंने बात तो एक ही। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है ना लेंथ। हेलो Yes, हेलो sir. हेलो, सर 0.4 इसको मैं एल लिखने की जगह 2L लिख सकता हूँ। हेलो हेलो, यस सर। लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं कैसे भी नोटिस 4L भी लिख सकता हूँ, तो वहाँ पे L 0.1 हो जाएगा, क्या ना, राइट? यस सर, यस सर, यस सर, हो जाएगा सर। अब ट्राई करोगे एक बार, डायग्राम में बना दिया। नाउ दे आर आस्किंग एट दिस पॉइंट, ये आधा 0.2 लेवल पे, अब हो जाना चाहिए। एक बार ट्राई करो, नहीं होने से मैं हूं, बट गिव अ ट्राई। एक्स इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, एक और हिंट दे दी, हिंट दूं या पूरा सोल्व करूं, बताओ। विल यू ट्राई वंस? Yes, sir. Trying, sir. ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये चीजें बहुत ध्यान से देखना, ये पॉइंट। काम होगा। चलो मैं 2 मिनट म्यूट हो रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ।
हेलो हेलो यस सर, आप थोड़ा सा कर दीजिए सर। अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं, डिमोटिवेट मत हो, तुमने ट्राई किया वो बहुत बड़ी बात है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं, बहुत रेयर है, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर ही देते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक डायग्राम है कि नहीं? हाँ या ना? सबसे पहले सिंपल आसान बताना। हेलो, इज द डायग्राम इज सिमेट्रिक और नॉट? यस ना? हाँ सर। Yes, sir. देखो ये मैं इसको, ये मतलब कंप्लीट एक फिन है, अलग अलग फिन मत समझना। ये एक फिन है, सरफेस यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज सरफेस, दिस इज द होल। सो पैरामीटर क्या होगा सबसे पहले ये बताओ। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि देखो तुमको क्या दिया है, 50 इंटू 50 मतलब 50 इंटू 50 mm में, ओके, इंटू योर 0.4 मतलब कितना होगा, 40 होगा ना? नहीं नहीं, 0.4 mm, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जनता? यस सर, आ रही है। यस सर। पैरामीटर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी मैंने लिखा, कैसे इसको कोड डाउन, समझ में आया? हेलो, यस सर, पेरीमीटर 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.4, ये है ना तुम्हारा टोटल डायमेंशंस? यस सर। ये तो लेंथ है, हाँ हम लोग को ये पैरामीटर चाहिए, तो ये होगा ना ट्वाइस अप डाउन, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, क्लियर? यस सर। ये स्क्वायर, ये इसका ए बी क्लियर है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। कोई डाउट किसी को, कोई समझने में, इमेजिन करने में? नो सर। ओके, नाउ ये कितना आ रहा है तुम्हारा पैरामीटर? ट्वाइस इंटू पॉइंट, सर 0.2 मीटर। ओके 0.2 मीटर, यहाँ तक कोई गिला शिकवा? एरिया, एरिया क्या आ रहा है, तुम लोग क्या लियो एरिया में? सेम, हेलो, 0.050 इंटू 0.0050 कितना आ रहा यस है? सर, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। मैं 4 लिखा हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लिए सर? सेम स्क्वायर के लिए स्क्वायर अरे सुनना, ये देख, हेलो, होता है, डायमेंशन है वो स्क्वायर होता है। चलो ये हीट कैसे फ्लो कर रही है? अलोंग द लेंथ फ्लो कर रही है सर। राहुल, तो एसी क्या होगा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन? yes sir, now clear sir, yes sir, clear ओके, अब देखो, yes sir। अब एम निकाल सकते हो ना इजीली, ये आ गया, ये आ गया, बाकी जनता गिवन है हमको। एम क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एच पी हरियाणा हिमाचल प्रदेश अपन कर्नाटका की एसी, ठीक है। एच तुमको कितना दे रखा है यहाँ पर? 17.4 दिया है ना। पी तुम्हारा कितना आ रहा है? 0.2, ये कितना आ रहा है? 2.5 इंटू 10⁻³ के कितना दिया? 52। एम कितना आ रहा है सबका? एम कितना आ रहा है पहले ये बताओ? 5.174 आ रहा है, यस और नो? यस Yes, सर। yes, sir. 5.174. अब ये डायग्राम को ऐसे सोचो, ये है ना, कैन आई थिंक लाइक दिस कि ये एक ही बॉडी था और यहाँ तक इसकी लेंथ। आई एम नॉट एज्यूमिंग दिस, ये वाली चीज मैं नहीं एज्यूम करता हूँ। सिमेट्रिक बॉडी है तो मैं सोच रहा हूँ कि बस यहाँ तक। कैन आई एज्यूम लाइक दिस? तो इसकी लेंथ 0.2 होगी, हाँ या ना? यस सर, होगी। होगी ना? अब m की वैल्यू ये आ गई, तो अब तुम ml निकाल सकते हो। 5.2 इंटू 5.174, अब कितनी आ रही है? किसका 0.88 आ रहा था? सर 1.0348 आ रहा है। एग्जैक्टली। अब अगर मैं इसको MSQ बना के देता तो मैं ml पूछता, ml इज लेस देन दिस, भाई फंसा देता तो तुम गलत मार्ग आ जाते, ठीक है।
या फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा यहाँ सब कुछ, आगे कुछ नहीं पूछता, यहाँ से जो पूछा ना कैलकुलेट, इसको हटा के एक मेंबर का NAT बना के दे देता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ML, तो तुम गलत मार देते। यहाँ अब समझ में आ रहा है ना ये कंसेप्ट क्या है। देखो क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है कि जैसे सिमेट्रिक बॉडी हो तो उसको हाफ में डिवाइड करके निकाल लो कि जो यहाँ पर आया होगा वही वहां पे होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक बॉडी है, सेम टेम्परेचर एंड सब कुछ है। यस और नो, थिंक लॉजिकली। हेलो हेलो, हेलो Yes, sir. यस सर नाउ ML is less than 2.64 or not, है ना? हेलो, हाँ हाँ यस सर, तो इंसुलेटर अब लगाना पड़ेगा। पूरे सिस्टम में Q नॉट हीट बह रही है, तो आधे सिस्टम में कितनी होगी? Q नॉट बाय 2, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अभी तक कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो सर नो। देखो हम लोग टिप का रिजल्ट लिखे थे ना, चलो आ जाओ। सो सर क्या Q रिजल्ट था? बाई 2 कैसे हो जाए सर मेरे? हेलो सर। हाँ देख भाई, सर ये कोई समझ डाउट में नहीं आया सर, Q नॉट हाँ वो समझा कैसे? रहा हूँ। नो डाउट नो डाउट, अभी डाउट आएगा चलेगा, बाद में नहीं आना चाहिए। हाँ ये बहुत सही बनाया। कोई डाउट? अब देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अपन कलर ग्रीन, 120 120। एज्यूम कर राहुल के दोनों तरफ का टोटल जो हीट फ्लो है ना, दोनों तरफ से जितना हीट लॉस हो रहा है वो Q है। ये सर। आधा करेंगे तो, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है। ये सर। अब सोच ले कि ये नहीं था, जैसे भाई यहाँ पे पूरा सिस्टम 100 दे रहा है, लेकिन आधा सिस्टम गायब है तो कितना, 50 ही देगा ना मैक्सिमम कैपेसिटी उसका। हेलो, नहीं सर, मैंने सर स्टडी के कारण से कंफ्यूज हो गया, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो सर हाँ कांस्टेंट होना अब चाहिए क्लियर है? अकॉर्डिंग टू, उसके कारण से मैंने कंफ्यूज हो गया। ये सर अब अब क्लियर क्लियर है? है सर। ओके, HPKAC इंटू K, यही है ना? यस सर। ओके, नाउ थीटा B, ओके, इंटू 10 ऑफ हाइपरबोलिक ML। अब निकाल लोगे क्या? हेलो जनता, थीटा B क्या है तुम्हारा? थीटा B इक्वल टू 120 माइनस 35, यस और नो? कितना आ रहा है? 95 85, हाँ या ना? हेलो, यस रख सर। देंगे, रख दो यहाँ पे, निकाल लो। अब इसको एक और तरीके से निकालने की बात कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाइड याद करने के लिए। HPKAC, चलो छोड़ो, फालतू में कंफ्यूज होगा, हम लोग एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, बाकी जगह घुसने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे डेटा ही डालना, डाल दोगे ना। 17.4 इंटू पी कितना दिया है 0.2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 52, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 85 इंटू 10 हाइपरबोलिक 1.03। देखो अगर तुम ML गलत निकालते तो यहाँ भी गलत निकालते, यहाँ गलत निकाले तो होल इक्वेशन गलत आती। अब यहाँ से कितना आ रहा है? Q नॉट बाई 2। बोली जनता, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? फटाफट फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Q नॉट बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? under root of 17.4 multiplied by 0.2 multiplied by 0.00
2.25 okay cool multiply by 52 2.672 multiply by 85 multiply by 10 of hyperbolic है ना 10 hyperbolic 1.032 Q0 by 2 equals to 4.435. हाँ सही आ रहा है मेरा आ रहा है 44.39 अरे 44.29 क्वाइट ओके नियर बाय सो Q0 कितना आ रहा है 88 पॉइंट समथिंग लाइक 6 के आसपास 88.87 आ रहा है। 88.7 88.6 ये आएगा सबका आ रहा है क्या +1 डाल दो या 88.24 ऐसा करेक्ट राहुल आ रहा है हेलो हेलो +1 cool अब can you find 10 mid temperature निकाल सकते हो क्या जनता हेलो हेलो Yes sir. यहाँ पे T कैलकुलेट कर लूंगा देन देखो उसका भी है लेकिन एक शॉर्टकट याद रख लो अगर इसमें पूछे तो थीटा इक्वल टू थीटा बी अपॉन cos h ml ये याद रख लो इक्वेशन ये इतनी छोटी इक्वेशन है ये याद रखो ओके सर बॉडी टेम्परेचर अपॉन cos हाइपरबोलिक ml अब निकाल दो थीटा इक्वल टू cos थीटा बी कितना है तुम्हारा 85 है हाँ या ना cos हाइपरबोलिक ml 1.032 सो 85 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 1.032 ठीक है कितना आ रहा है सबका 53 कुछ आ रहा है ना थीटा इक्वल टू 50.33 आ रहा है सर 50.33 कितना डाला है ml ईमेल सर 1.03848 तो cos हाइपरबोलिक में मेरा तो सब कुछ 53.74 आ रहा है चेक करो यार कुछ मैं गलती तो नहीं किया क्रॉस चेक वंस और या 53.74 आना चाहिए अभी एक बार चेक कर लेना ओके सर थीटा मैंने वन। थीटा बी में 85 के जगह 80 डाल दिया सॉरी सर हाँ तो थीटा इक्वल टू कितना t माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू 53 माइनस 74 हाँ या ना कोई डाउट यहाँ तक हेलो जनता नो सर नो डाउट अब t इंफिनिटी 35 है 35 है ना तो 35 प्लस 53 88 आ रहा है सबका 88.74 are you getting 88.74 at this point t equal to 88.74 हाँ या ना बोलिए यस सर आ रहा है सर कैसा लगा क्वेश्चन अभी इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ठीक है क्लास खत्म होने के बाद ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन वंस अगेन ये क्वेश्चन का तरीका तुम अगर इसको अभी तुरंत की तुरंत सोल्व नहीं भी करो कल क्लास के पहले इसको सोल्व कर लोगे ना तो ये कंसेप्ट याद रहेगा और ये क्वेश्चन नहीं है कंसेप्ट एक तरीके से तुमको याद रखना है कंसेप्ट हाँ फॉर्मूला नहीं फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली तुम्हारे फिन्स में कितने फॉर्मूले हैं ठीक है यहाँ पे लगभग फिन का बेसिक वाला पार्ट खत्म हो गया इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी देख लेते हैं अभी या फिर क्या करना नया टॉपिक कराऊं या इसके ऊपर एक दो सवाल और करें सर एक दो सवाल और करना है सर करना है क्या यस सर सोच रहा था एफिशिएंसी पढ़ा जाता उस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन तुम टेंशन मत लो इसको फिर मैं भरमार अभी हर बार सीट दे रहा हूँ तुम लोग को वो क्वेश्चन जितने कर लोगे उतने बहुत है ओके सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे तुमको हीट ट्रांसफर में भयंकर क्वेश्चन करेंगे एफिशिएंसी पढ़ ले क्या तुम जो बोलो वो कर लेते हैं एफिशिएंसी के लिए +1 डाल दो और क्वेश्चंस के लिए +-1 डाल दो मैं देख रहा हूँ अभी तक सिर्फ एक रिप्लाई है डोंट वरी आई गिव अभी तक 2+1 है -1 कोई नहीं है बाकी जनता सो रही है लगता है रिप्लाई ज्यादा कम आ रहा है चलो मैं शुरू करता हूँ एफिशिएंसी सिंपल सवाल है एफिशिएंसी क्या होता है आसान भाषा में सिग्निफिकेंस कैन एनीवन स्पीक इट आउट क्विकली व्हाट इज एफिशिएंसी
हेलो, सर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अरे भाई वो तो हम बुक किस लैंग्वेज में, आसान भाषा में क्या है एफिशिएंसी का मतलब? रोजमर्रा की जिंदगी में। हेलो, अरे सर आउटपुट बाय इनपुट तो वो 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के बच्चे ही बोल देंगे तो भी बता देंगे बहुत से। हम लोगों को सिग्निफिकेंस जानना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हाउ एक्यूरेटली और हाउ प्रिसाइजली a machine or any system is working. like ठीक है if ना? we used twins then how much efficiently it can rate the इसका हीट ट्रांसफर का रेट कितना अच्छा हो रहा है सर? Yeah, true. Hello. So Yes, can sir. I? अब तुम आउटपुट बाय इनपुट कर रहे हो। इनपुट मतलब हमेशा मैक्सिमम रखते हैं ना। So इसमें ये बोला जाता है कि Q given by fin और मैक्सिमम Q fin। अब ये डरो मत, इसमें मैं बताता हूँ। इसका एक्चुअल हीट ट्रांसफर rate from the fin upon ideal heat transfer rate from the fin if the entire fin temperature is at theta b, बॉडी टेम्परेचर। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे तुम्हारा बॉडी है। जनरल केस में क्या होता है, टेम्परेचर अलोंग द डायरेक्शन ड्रॉप होता है ना, हाँ या ना? हम लोग देखिए बहुत सारे ए से जाता है, फिर ए से जाता है, हाँ या ना? टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं अलोंग द फिन? यस सर। यस सर। एज्यूम कर ले कि टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा है, टी इज कांस्टेंट है होल टुगेदर, तो तुम्हारा टी कांस्टेंट है हर जगह, तो तुम्हारा क्यू ज्यादा होगा कि नहीं? हेलो, क्योंकि देखो टी माइनस टी इन्फिनिटी देखते हैं, अगर यहाँ पे 100 है और ये 35 है, अभी कितना डिफरेंस है? 65 है। ये टेम्परेचर चेंज होके 70 हो गया, 70 माइनस 35 हो गया। अगर डेल्टा टी कम हो रहा है ना, अल्टीमेटली अगर डेल्टा टी कम हो रहा है तो तुम्हारा क्यू कंडक्टेड कम हो रहा है, हाँ या ना? Yes, माइनस sir. क्यू, हेलो, हाँ या ना? यस सर, कम हो रहा है सर डेल्टा टी के क्यू साथ। कंडक्टेड भी कम हो रहा है और तुम्हारा क्यू कन्वेक्टेड भी कम हो रहा है, यस और नो? हाँ। अब एवरीथिंग इज ड्रॉपिंग डाउन, सो पर्टिकुलरली हम लोग अगर ये चीज कांस्टेंट ही हो जाए कि हमेशा 100 डिग्री ही मिल रहा है तो 65 ही मिलेगा तुमको डेल्टा टी। तो वी कैन एज्यूम लाइक मैक्सिमम हीट इज अचीव्ड, आइडियली मैक्सिमम हीट हम लोगों का जब फिन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉडी टेम्परेचर के बराबर तो अचीव होगा, हाँ या ना? ये हम लोग ये आइडियल केस है। पब्लिक क्लियर? डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके, सो नाउ कैन वी राइट, ये हम लोगों को समझ में आ गया। एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं तुम लोग, एफिशिएंसी एन फिन इक्वल टू क्यू फिन एंड क्यू फिन मैक्स, ठीक है? ये डेफिनेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ कैन वी फाइंड क्यू फिन मैक्स? अरे बहुत भाई सबसे आसान है, एच ए टी बॉडी माइनस टी इनफाइनाइट, यस और नो? यस सर। ओके, नाउ क्या क्यू फिन हमको पता है, अब क्यू फिन हम लोगों को अलग अलग जोन में पता चलेगा। अब हाँ एक और चीज, हाँ ये जो तुम्हारा इंसुलेटेड टिप फिन है ना, इंसुलेटेड टिप फिन को एक और भाषा में कभी पूछ लेते हैं तो एडियाबैटिक टिप फिन। इंसुलेटेड मतलब क्यू वहां पे जीरो करते हैं, एडियाबैटिक में तो क्यू जीरो होता है ना। यस सर। ठीक है ना? अब तुमसे पूछा जाता है कि एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग फिन का फॉर्मूला सब किसी को पता है ना, अंडर रूट ऑफ एच पी के ए सी, ऐसा कुछ है क्या? क्या फॉर्मूला लॉन्ग फिन में? क्यू फिन की वैल्यू क्या होती है एचपी इसमें? HP KAC into theta v अंडर रूट।
ओके, एच पी के सी इंटू थीटा बी अपॉन में क्या है, हेलो, अरे एच ए सी टी बी माइनस टी इनफिनिटी, यही है ना। अब ये क्या था तुम्हारा, क्यू फिन मैक्स। नहीं ये ऊपर वाला टर्म तो थीटा बी को मैं लिख सकता हूँ टी बी माइनस टी इनफिनिटी। यस सर, लिख सकता हूँ। इसको काट सकते हैं, धड़ 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 अंदर उठो, तो वापस से क्या आ गया, एच पी के ए सी आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे तुम एक चीज भूल रहे हो, क्या आ रहा है देखो ध्यान से, यह कुछ गड़बड़ है। लो, ये नहीं होगा, मैं गलत लिख दिया। क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व किया तुम लोगों ने, हेलो, देखो एक और चीज है, या सर ए फिन अंडर, होगा, हेलो, हाँ 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 यस सर, ए फिन होगा। हाँ फिन एरिया होगा। देखो ये फिन एरिया है और ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे ये ए बी, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिन एरिया तुम्हारा लेंथ इनटू ये होगा, हाँ या ना, यस हेलो, सर। ए फिन इज योर सरफेस एरिया, ओके। और कन्वेक्टिव में लास्ट क्लास में बोला था ए फिन इज कन्वेक्टिव सरफेस एरिया, याद आया ना, इस पे बात चर्चा हुई थी शायद। ठीक है, तो हेलो, यस सर, क्लियर। हेलो, क्लियर है ना। अब इसको रिजोल्व करोगे ना तो तुम्हारा क्या आएगा, एच पी अपॉन, वेट वेट, इसको पूरा रिजोल्व कर लो, कर लेना यार, ये तो मेरे से मजदूरी मत करवाओ, ये क्या हो रहा है, के ए सी अपॉन एच पी और यहाँ पे 1/L, ठीक है, तो 1/ml होगा। ये तुमको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। तो तुमसे पूछा एफिशिएंसी ऑफ लॉन्ग फिन, ओके, लॉन्ग फिन और इनफाइनाइट लॉन्ग फिन इक्वल टू 1/ml इज इररिस्पेक्टिव, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, याद रहेगा ना, हेलो, यस सर। Yes, sir. यहाँ तक ठीक है ना। अब इंसुलेटेड के केस में क्या होता है, यहाँ पे थीटा बी के साथ में एक फंक्शन आता है tan हाइपरबोलिक ml, ml। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड tan हाइपरबोलिक ml अपॉन ml, ये दो चीजें याद रख लेना, याद रहेगी ना। देखो ए फिन होता है तुम्हारा P इंटू एल, अब वो P इंटू एल रख के देखो आएगा तुम्हारा, सोल्व कर लेना एक बार, मैं वो मजदूरी नहीं करूंगा, तो करवा भी तो करवाओ तो लो यार, कर देते चलो, क्या दिक्कत है, एच पी के ए सी, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा H इंटू ए फिन है, ए फिन मतलब P इंटू एल, हो जाएगा ना, अब H H कट जाएगा, H नीचे आ जाएगा, तो के ए सी अपॉन H इंटू पी और 1/L, तो यहाँ बाहर ही था, बन रहा है ना। यस सर। और ये क्या है, ये 1/, रूट m है ना, हाँ, अरे 1 1/m है ना, नॉर्मल m। हाँ 1/ml बन गया ना, क्लियर, ओके। नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं और रैप करते हैं फटाफट झटपट। इफेक्टिवनेस कल देख लेंगे हम लोग, इफेक्टिवनेस मतलब कल बात करते हैं उस पे, ओके। करना है क्वेश्चन या अभी बंद करते हैं, करना है सर। अरे भाई बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है चलो एक क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा यार। चलो ले निकाल लो, बहुत ही रद्दी सवाल है, अब तुमको करना ही है तो फिर। प्लेट ऑफ लेंथ L इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 mm, ठीक है, हैज एफिशिएंसी K इक्वल टू तुमको दे रखा है 210, H इक्वल टू दे रखा है 285। फटाफट, एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सर एज कितना 285। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ml निकालेंगे। हेलो, हाँ क्योंकि नथिंग इज गिवन, यू टू फाइंड ml से इसको कंपेयर करेंगे 2.64 से छोटा है बड़ा है। गलती मत कर देना कि सीधे कुछ भी फॉर्मूला लगा दिए, बी गो विथ लॉजिक। हाँ या ना? ये 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई के परसेंटेज में ले लेना, ठीक है। ये तो आप मैं रेशियो में बताया वहां पे। m निकाल लेंगे पहले। m क्या होता है, AC 285 into 210, नहीं 210 कैसे हो जाएगा, देखो क्या दिया है सबको पहले, L 1.5 और ये, हेलो मिल दिया 1.5 सेंटीमीटर। सब अब निकाल लोगे ना ये, मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, आंसर इसका 89.9% होगा। फटाफट निकाल लो। 89.9% हो गया। आ रहा है ना? ml क्या अभी आ रहा है कर पहले रहा ये हूँ सर, बताओ। अभी कर रहा हूँ सर। ओके, पहले m निकाल लो। अब इसके ऊपर एक ट्रिक है, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। कैरेक्टर तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ से असली स्टोरी स्टार्ट होगी हीट ट्रांसफर, जो काम आएगी आगे जब बायोट नंबर और ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, नेशनल नंबर, बायोट नंबर। यार बहुत बड़ा चैप्टर है, 15 क्लास में भी खत्म नहीं। इसके क्वेश्चंस में कल भेजूंगा, कल की क्लास के बाद, ठीक है। थीम कंप्लीट हो जाएगा एंड we'll do one thing, we'll discuss every time the questions in the Sunday itself. हम लोग क्लास के स्टार्ट में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्या बोलते हो? क्लास में सिर्फ पढ़ते हैं, जो शीट सॉल्व करने के लिए दिया जाता है वो संडे को डिस्कस करेंगे। से हेलो, ओके सर। सर सारे वीक के क्वेश्चंस संडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास का टाइम खराब होगा उसमें। वो देखो हम लोग आधा घंटा खर्च किए तो आप लोग का इफेक्टिवनेस खत्म होगा। सर और साथ में सर वो आप नोट शेयर करने वाले थे, वो भी सर शेयर कर दीजिएगा। देखो ईसा 79.9% इसलिए आया कि हम लोग नॉर्मल लेंथ लें। अब यहाँ पे एक फैक्टर आता है करेक्शन फैक्टर, एलसी, एमएल की जगह एमएलसी हो जाता है, उस हिसाब से 89.9% आएगा। यू आर क्वाइट राइट, नो वरी। इस हिसाब से अभी तक जितना पढ़ा है उस हिसाब से राइट हो, मार्क की आगे देखो, ठीक है। चलो यहीं पर रैप करते हैं। So all the questions we'll take care in the